आज की कवि गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आकाशवाणी में आज हम जिन कवि और कवित्रियों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनके बारे में सुनकर आप सभी का मन आह्लादित हो जाएगा, या यूं कहूं कि जिनको सुनकर आप कहेंगे कि वाकई कविता की अपनी वानगी होती है। किस तरह कवि अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को अपनी लेखनी के जरिए कागज पर उतार कर सुंदर कविता का रूप रच देता है। तो आइए आज की काव्य गोष्ठी में हमारे साथ हैं नम्रता शर्मा जी, साकाश श्रीवास्तव फलक जी, प्रेमचंद गांधी जी, बीना करमचंदानी जी, डॉक्टर गोपाल गर्ग जो हमारे बीच हैं वरिष्ठ शायर। मैं रेणु शब्द मुखर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सब आपके साथ मिलकर आज की काव्य गोष्ठी शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले सुने प्रेमचंद गांधी जी को। धन्यवाद। मैं एक कविता जो सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है साइकिल रिक्शा। अब उसके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, ई रिक्शाओं की बढ़ती भीड़ में उसका दिखना एक अचरज है, जैसे कुछ बरस पहले तक होता था तांगा। वाह वाह। अब उसके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, ई रिक्शाओं की बढ़ती भीड़ में उसका दिखना एक अचरज है, जैसे कुछ बरस पहले तक होता था तांगा। वह जो सुकून था साइकिल रिक्शा में सैर का, पत्नी प्रेमिका से सटकर बैठने का, अब लुप्त हो गया है। क्या बात, क्या बात। वह जो सुकून था साइकिल रिक्शा में सैर का, पत्नी या प्रेमिका से सटकर बैठने का, अब लुप्त हो गया है। वो चालक से बातें करना, कहाँ के हो भैया कहकर बात शुरू करना, अनजानी बातों को जानना, किस्म किस्म के किस्से सुनना सुनाना, दो पैसे ज़्यादा देना कम लेना, बातों बातों में रिश्ते बना लेना। वाह, बहुत खूब। क्या बात है। कहाँ के हो भैया कहकर बात शुरू करना, अनजानी बातों को जानना, किस्म किस्म के किस्से सुनना सुनाना, दो पैसे ज़्यादा देना कम लेना, बातों बातों में रिश्ते बना लेना। कितने बरसों तक हमारे निकट रहा है साइकिल रिक्शा, उसको विस्मृत करना कुछ पीढ़ियों के लिए मुश्किल है। हमारी छोटी मोटी दूरियों का साथी जब भी दिखता है हमें याद आता है एक सुहाना सफ़र। क्या बात, बहुत बढ़िया। कितने बरसों तक हमारे निकट रहा है साइकिल रिक्शा, उसको विस्मृत करना कुछ पीढ़ियों के लिए मुश्किल है। हमारी छोटी मोटी दूरियों का साथी जब भी दिखता है हमें याद आता है एक सुहाना सफ़र। और एक बहुत छोटी सी कविता है, स्वागत। अज्ञात लिपियाँ। मैंने एक मध्य प्रदेश में सांची के पास देखी थी, एक शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ था जो अभी तक पढ़ी नहीं गई, तो उसको देखकर ये मैंने लिखा था। अज्ञात लिपियाँ, मनुष्यों के साथ ही मरती जाती हैं भाषाएं और लिपियाँ, बस बची रह जाती है अभिव्यक्ति और संवाद की अंतहीन छटपटाहट। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। मनुष्यों के साथ ही मरती जाती है भाषाएं और लिपियाँ, बस बची रह जाती हैं अभिव्यक्ति और संवाद की अंतहीन छटपटाहट। जिन लिपियों को हम देखते हैं अचरज से, उनमें हमारे पुरखों की वाणी है, बहुत हमें प्यार से दुलारती पुकारती। जिन लिपियों को हम देखते हैं अचरज से, उनमें हमारे पुरखों की वाणी है, हमें प्यार से दुलारती पुकारती। और इस कविता का शीर्षक है सड़क पर कांच। बचपन से देखता आया हूँ इन सड़कों और रास्तों को, ज़्यादा पुरानी तो बात नहीं, लेकिन उन दिनों नहीं होते थे यहाँ कांच के इतने टुकड़े। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात। बचपन से देखता आया हूँ इन सड़कों और रास्तों को, ज़्यादा पुरानी तो बात नहीं, लेकिन उन दिनों नहीं होते थे यहाँ कांच के इतने टुकड़े। माँ बाबूजी बुजुर्ग सब कहते थे टूटा हुआ कांच अलग कर लो, कहीं किसी का पाँव न पड़ जाए। बहुत सुंदर। तब हम ही क्या बहुतेरे लोग चलते थे नंगे पाँव, कितनी ही बार जख्मी हुए हैं हमारे पाँव, गालियाँ और बद्दुआएं निकलती थी सड़क पर कांच फेंकने वालों के लिए। क्या बात, क्या बहुत सुंदर। माँ बाबूजी बुजुर्ग सब कहते थे टूटा हुआ कांच अलग कर लो, कहीं किसी का पाँव न पड़ जाए। तब हम ही क्या बहुतेरे लोग चलते थे नंगे पाँव, कितनी ही बार जख्मी हुए हैं हमारे पाँव, गालियाँ और बद्दुआएं निकलती थी सड़क पर कांच फेंकने वालों के लिए। इन दोनों कोई सड़क या राह नहीं ऐसी जिस पर नहीं मिले कांच के टुकड़े, जो अब भी लहूलुहान करते होंगे नंगे पाँव चलने को मजबूर लोगों को। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। इन दिनों कोई सड़क या राह नहीं ऐसी जिस पर नहीं मिले कांच के टुकड़े, जो अब भी लहूलुहान करते होंगे नंगे पाँव चलने को मजबूर लोगों को। अब जख्मी तलुए लिए लोग नहीं देते गालियाँ और बद्दुआएं, खुद ही को देते हैं दोष
देखकर नहीं चलने के लिए। क्या बहुत बढ़िया। अब जख्मी तलवे ले लोग नहीं देते गालियां और बद्दुआएं, खुद ही को देते हैं दोष देखकर नहीं चलने के लिए। उन्हें अगर मिल जाए कहीं खाली और साबुत बोतल तो उठाकर डाल लेते हैं झोले में बिकने योग्य कचरे के साथ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उन्हें अगर मिल जाए कहीं खाली और साबुत बोतल तो उठाकर डाल लेते हैं झोले में बिकने योग्य कचरे के साथ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रेमचंद जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चित्र हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी साकार श्रीवास्तव फलक, आपकी कविताओं का रसास्वादन करेंगे। धन्यवाद। पहले गजल पेश है। स्वागत। दस्तकें देता रहा सच, हमने पट खोले नहीं। दस्तकें देता रहा सच, हमने पट खोले नहीं। झूठ को सर पर बिठाया और सच बोले नहीं। दस्तकें देता रहा सच, हमने पट खोले नहीं। झूठ को सिर पर बिठाया और सच बोले नहीं। जो भी आया अपना मतलब पूरा करके चल दिया। जो भी आया अपना मतलब पूरा करके चल दिया। यारियां कुछ यूं निभाई उसका सच तोले नहीं। जो भी आया अपना मतलब पूरा करके चल दिया। यारियां कुछ यूं निभाई उसका सच तोले नहीं। राजदानों के शहर में कुछ ना उनका सच मिला। राजदानों के शहर में कुछ ना उनका सच मिला। अपना सब कुछ कह दिया राज वो खोले नहीं। बहुत अच्छी। राजदानों के शहर में कुछ ना उनका सच मिला। अपना सब कुछ कह दिया राज वो खोले नहीं। कल सरे बाजार में ईमान बिकता ही रहा। कल सरे बाजार में ईमान बिकता ही रहा। कुछ पुराने लोग थे ईमान से डोले नहीं। कल सरे बाजार में ईमान बिकता ही रहा। कुछ पुराने लोग थे ईमान से डोले नहीं। कौन लेकर जाएगा ये शान शौकत साथ में। कौन लेकर जाएगा ये शान शौकत साथ में। जब ये पूछा चुप रहे बात कुछ बोले नहीं। जब ये पूछा चुप रहे बात कुछ बोले नहीं। झूठ 100 बोला किए एक सच छिपाने के लिए। झूठ 100 बोला किए एक सच छिपाने के लिए। सच अगरचे बोल देते बेआबरू होते नहीं। झूठ 100 बोला किए एक सच छिपाने के लिए। सच अगरचे बोल देते बेआबरू होते नहीं। मतलब है रद्दियों के तौल पे जो बेचते हैं पुस्तकें। रद्दियों के तौल पे जो बेचते हैं पुस्तकें। उनके आगे काव्य संग्रह आज तक खोले नहीं। उनके आगे काव्य संग्रह आज तक खोले नहीं। बहुत अच्छी। दूसरी रचना है। देखिए हम लोग को सबको बचपन याद आ जाता है कि बचपन की क्या बात बताएं टूटी फूटी खाटें थीं। बचपन की क्या बात बताएं टूटी फूटी खाटें थीं। लेकिन उन पर जो बीती बड़ी सुहानी रातें थीं। बचपन की क्या बात बताएं टूटी फूटी खाटें थीं। लेकिन उन पर जो बीती बड़ी सुहानी रातें थीं। तेरे शहर में वक्त जो गुजरा अब भी जहन में बाकी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तेरे शहर में वक्त जो गुजरा अब भी जहन में बाकी है। यादों पर अब भी हैं काबिज घंटों घंटों बातें थीं। यादों पर अब भी है काबिज घंटों घंटों बातें थीं। वक्त के झोले में रखे हैं कुछ यादें और कुछ किस्से। वक्त के झोले में रखे हैं कुछ यादें और कुछ किस्से। मेहंदी चूड़ी बिंदी संग मुस्कान भरी सौगातें थीं। वक्त के झोले में रखे हैं कुछ यादें और कुछ किस्से। मेहंदी चूड़ी बिंदी संग मुस्कान भरी सौगातें थीं। याद तुम्हें या भूल गए वो सावन बारिश की रातें। याद तुम्हें या भूल गए वो सावन बारिश की रातें। ठंडी भीगी रेत पे चलना शोक हंसी बरसातें थीं। याद तुम्हें या भूल गए वो सावन बारिश की रातें। बढ़िया गजल कहते हैं। ठंडी भीगी रेत पे चलना शोक हंसी बरसातें थीं। यादों के सहरा पर चलकर सफ़र जो हमने पार किया। फिर बुलाए तो फरमाइए कि यादों के सहरा पर चलकर सफ़र जो हमने पार किया। वक्त बिताने को बातों की कितनी लंबी शाखें थीं। दूर समंदर के साहिल पे रेत पे जो नक्शे पाथे। दूर समंदर के साहिल पे रेत पे जो नक्शे पाथे। आँखों के सागर के तट पर धुंधली उजली यादें थीं। बहुत अच्छी। दूर समंदर के साहिल पे रेत पे जो नक्शे पाथे। आँखों के सागर के तट पर धुंधली उजली यादें थीं। भूले से भी याद मेरी आ जाए फलक तो हंस लेना। कैसी कैसी नादानी थी बच्चों जैसी बातें थी। बच्चों जैसी बातें थी। बहुत अच्छी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर धन्यवाद। साकार जी। वो कहते हैं ना कि एक इच्छा है भगवान मुझे सच्चा सच्चा बना दो। लौटा दो बचपन मुझे बच्चा फिर से बना दो। आज सबकी इच्छा होती है कि हम बचपन में लौट आएं। बहुत सुंदर कविताएं। अब आप सुनेंगे नम्रता शर्मा जी, आपकी कविताएं। एक मुक्तक के माध्यम से मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूंगी कि हाथ थामकर आज तुझे मैं
कदम बढ़ाना सिखलाऊं। जग की क्या है रीत तुझे मैं राज दुलारे समझाऊं। क्या बात है। हाथ थाम कर आज तुझे मैं कदम बढ़ाना सिखलाऊं। जग की क्या है रीत तुझे मैं राज दुलारे समझाऊं। पग पग आती हर मुश्किल से पाठ नया पढ़ते रहना। पग पग आती हर मुश्किल से पाठ नया पढ़ते रहना। ऐसे ही कर थामे चलना, ऐसे ही कर थामे चलना। जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, क्या बात। जब मैं बहुत बूढ़ा सुंदर, हो जाऊं। बहुत अच्छा सुंदर। अच्छा अच्छा। हम सभी की यही आशा रहती है कि जिस तरह हम अपने बच्चों की परवाह करते हैं, उसी तरह हमारे बच्चे भी वृद्धावस्था में हमारा ध्यान रखेंगे। तो ऐसी अपेक्षा, वो भी आज के समय में, हमें अपने बच्चों से आज के वातावरण में कैसा व्यवहार करना चाहिए, निवेदित है इस गीतिका में। स्वागत है। प्रेम सदा बच्चों से करना, मोहन पर उनसे करना। फर्ज निभाना, साथ निभाना, फर्ज निभाना, साथ निभाना। मत निर्भर उन पर रहना। प्रेम सदा बच्चों से करना, मोहन पर उनसे करना। घर अपना भी एक बनाना, जाना पड़े ना वृद्धाश्रम। घर अपना भी एक बनाना, जाना पड़े ना वृद्धाश्रम। सब कुछ उनके नाम किया तो, सब कुछ उनके नाम किया तो, हाथ पड़ेगा फिर मलना। प्रेम सदा बच्चों से करना, मोहन पर उनसे करना। विपदा उन पर कोई आए, साथ खड़े रहना हर पल। विपदा उन पर कोई आए, साथ खड़े रहना हर पल। राय मगर बिन मांगे उनको, राय मगर बिन मांगे उनको, देने से हर क्षण बचना। प्रेम सदा बच्चों से करना, मोहन पर उनसे करना। दूर देश रहते हो बच्चे, मिलने चाहे जाओ तुम। दूर देश रहते हो बच्चे, मिलने चाहे जाओ तुम। उनके जीवन के कबाब में, उनके जीवन के कबाब में, लेकिन हड्डी मत बनना। बहुत खूब। प्रेम सदा बच्चों से करना, मोहन पर उनसे करना। और अंतिम युग में आपका सबका इसमें चाहूंगी कि क्षीण भले ही काया हो, पर सदा सबल रखना मन को। क्षीण भले ही काया हो, पर सदा सबल रखना मन को। पूरा करना शोक सुहाना, पूरा करना शोक सुहाना, जो था जीवन का सपना। प्रेम सदा बच्चों से करना, मोहन पर उनसे करना। बहुत खूब, बहुत सुंदर कविताएं नम्रता जी आपने सुनाई। प्रेम सदा बच्चों से करना, बहुत सुंदर कविताएं। अब आइए सुनते हैं बीना करमचंदानी जी से आपकी कविताएं। 2-3 छोटी छोटी कविताएं हैं। प्रहार। हत्यारों के हाथ में नहीं है हथियार, नहीं है उनकी आंखें लाल, न वे दौड़ रहे हैं इधर उधर ढूंढते हुए अपना शिकार। हत्यारों के हाथ में नहीं है हथियार, नहीं है उनकी आंखें लाल, न वे दौड़ रहे हैं इधर उधर ढूंढते हुए अपना शिकार। बस उन्होंने तो चुपके से, बस उन्होंने तो चुपके से थमा दिया है हमारे हाथों में लालसाओं का पहाड़, लालसाओं का पहाड़। बहुत सुंदर। सागर में सागर है। शुक्रिया, शुक्रिया। दूसरी कविता है अपराध। सामने पड़े हों 56 भोग और बोतल बंद पानी,
बदन पर हो ब्रांडेड कपड़े, बच्चे पढ़ते हों नामी गिरामी स्कूल में, तमाम सुविधाएं सहज उपलब्ध हों। इतना ही नहीं बैंक में जमा हो आने वाली 7 पुश्तों का। ऐसे में हाशिए पर खड़े उन तमाम पीड़ितों पर तुम्हारा सिर्फ दया करना, ऐसे में हाशिए पर खड़े उन तमाम पीड़ितों पर तुम्हारा सिर्फ दया दिखाना तुम्हें बना देता है छोटा और उनका अपराधी भी। क्या बहुत अच्छे। बहुत तेजाब पीड़िता की तरफ से, ये जितनी भी तेजाब पीड़िताएं हैं सबकी तरफ से कविता। तुम्हारी कोशिश थी इंसान के मर्म को भस्म कर देना, विश्वास का नामो निशान मिटा देना। मगर देखो ना झुलस कर भी नहीं झुलसी मैं अपने भीतर से। कुछ तो बच गया ऐसा जिसे नहीं देख पाए तुम, जिसे नहीं जला पाए तुम। उसी अनदेखे के भरोसे चल रही है ये दुनिया अब भी। बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसी अनदेखे के भरोसे चल रही है यह दुनिया अब भी। जबकि तुम चाहते थे सब कुछ तहस नहस करना, झुलसा देना चाहते थे मेरा स्नायु तंत्र, कि नष्ट हो जाए मेरी चेतना जिससे तुम्हें सदा डर रहा, और उसी का शेष रहना तुम्हें रखेगा हमेशा आशंकित मृत्युपरंत। क्या और उसी का शेष रहना तुम्हें रखेगा हमेशा आशंकित मृत्युपरंत। बहुत सुंदर कविता। कलम में इतनी ताकत होती है कि पूरे समाज की दिशा परिवर्तित कर देती है। आपकी कविताएं इसी बात का प्रमाण है। बहुत सुंदर कविता बीना जी। रेणु जी से निवेदन है कि वे अपनी रचना पाठ करें। एक छोटी सी कविता है मेरी, सपने। स्वागत। सहसा उसने पूछा कब सोते हो, सहसा उसने पूछा कब सोते हो, मैंने कहा नींद दस्तक दे तभी। क्या बात है। इस बार उसने हक से कहा अब की बार नींद को आने से पहले, इस बार उसने हक से कहा अब की बार नींद को आने से पहले मेरे पास भेज देना, मैं उसे एक ख्वाब दूंगा। और हाँ सुनो, तुम सुन रही हो ना, जब चांद छिपने को आए तुम शिद्दत से उस ख्वाब को देखना, जब चांद छिपने को आए तुम शिद्दत से उस ख्वाब को देखना। सुना है अलस भोर के सपने सच होते हैं, बहुत बढ़िया। सुना है अलस भोर के सपने सच होते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर कविता है। मेरी कविता का उन्वान है मेरी कविता कभी बासी नहीं। मेरी कविता कभी बासी नहीं पड़ेगी। थके हुए हैं जो उनको अपने भावों से, आवेगों से हौसला, जोश, नव स्फूर्ति दे, आसमान तक ले जाने की ऊर्जा दे, जीवन संघर्ष में निखार लाएगी। मेरी कविता कभी बासी नहीं पड़ेगी। अब तो नहीं कहोगे कि मेरी कविता कभी बासी पड़ेगी। ये आकाश भर सत्य है, मेरी कविता कभी बासी नहीं पड़ेगी। हाँ तुमको आगे बढ़ते जाने को उमंगों का एक जिंदा गीत देकर मुझे हर पल तुम्हारे जहन में जिंदा रख जीने को प्रेरित करेगी। सच, मेरी कविता कभी बासी नहीं पड़ेगी। मेरी कविता ताजी ओस की निर्मल पावन बूंद सा नर्म एहसास दे तुम्हारे अंतर्वन को मुझ तक प्लावित करेगी। मेरी कविता ताजी ओस की निर्मल पावन बूंद सा नरम एहसास दे तुम्हारे अंतर्मन को मुझ तक प्लावित करेगी। और हाँ, जिंदगी जीने के नए आयाम भी देगी। यही कविता मंजिल को कोशिश की चुनरिया पहना के, यही कविता मंजिल को कोशिश की चुनरिया पहनाकर अपनी किस्मत को स्वर्णिम बना अपना रास्ता खोज ही लेगी। मेरी कविता कभी बासी नहीं पड़ेगी। और तुम सुन रहे हो ना, एक बात कहूँ, यही जीती जागती कविता मेरे अंतर मन का सच्चा लेख है। यही जीती जागती कविता मेरे मन का सच्चा लेख है। जब भी तुम इन्हें पढ़ोगे तुम्हें अपनी सी लगेगी। जब भी तुम इन्हें पढ़ोगे तुम्हें ये अपनी सी लगेंगी और भीगेगी तुम्हारे साथ तुम्हारी ताजगी की बरसात में। अब तो समझ गए हो ना कि मेरी कविता कभी बासी नहीं पड़ेगी। बहुत खूबसूरत। एक अलग कविता है बच्चों की तरफ से। भारत माँ की समृद्धि लाएंगे। स्वागत। जिस धरती पर जन्म लिया उसको कभी न भुलाएंगे। जिस धरती पर जन्म लिया उसको कभी न भुलाएंगे। अपने नेक कर्मों से सदा इसका मान बढ़ाएंगे। यह हमें जान से प्यारी भारत भूमि हमारी है।
तब त्याग निष्ठा से आज़ादी का महोत्सव मनाएंगे। समता, भाईचारे और सदाचार से सबका जीवन खुशहाल बना सच्चे सपूत बनकर दिखाएंगे, सच्चे सपूत बनकर दिखाएंगे। भारत भूमि की खातिर प्राणों को भी अर्पित हम कर जाएंगे। पूर्वजों की इस पावन धरती को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। बापू लाल बालपाल तिलक बिस्मिल्लाह का समर्पण कभी न भूल पाएंगे। इनका बलिदान व्यर्थ न जाए, इनका बलिदान व्यर्थ न जाए। त्याग और कर्मठता को गले हम लगाएंगे। जोश और जुनून से भारत के कर्णधार बन, जोश और जुनून से भारत के कर्णधार बन, भारत माँ की समृद्धि हम ले ही आएंगे। हम भारत के युवा एकजुट हो, हम भारत के युवा एकजुट हो, खुशहाली के फूल खिलाएंगे। शिक्षा को शस्त्र बनाकर विश्वास का दिया जलाकर, शिक्षा को शस्त्र बनाकर विश्वास का दिया जलाकर देखना अपने प्यारे हिंदुस्तान को जग में हम सबसे श्रेष्ठ बनाएंगे। देखना जग में हम सबसे श्रेष्ठ बनाएंगे। विजयी विश्व तिरंगा गाते हुए, विजयी विश्व तिरंगा गाते हुए अग्रणी हम कहलाएंगे, अग्रणी हम कहलाएंगे। जिस धरती पर जन्म लिया उसको कभी न भुलाएंगे, उसको कभी न भुलाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं वरिष्ठ शायर डॉक्टर गोपाल गर्ग जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी गजल हमें सुनाए। धन्यवाद। ये गजल पढ़ रहा हूँ। गजल की कोई विषय और भूमिका तो हो नहीं सकती। शुरुआत वहाँ से करता हूँ कि जो महानगर में जाके बस गए हैं लोग गांवों से, उन्हें अपना गांव याद आता है। वहाँ से बात शुरू करता हूँ अपनी गजल और आगे अलग अलग बिंब आएंगे। कि गांव बुलाता है तो जाना पड़ता है, गांव बुलाता है तो जाना पड़ता है, पर यादों से आँख चुराना पड़ता है। गाँव बुलाता है तो जाना पड़ता है, पर यादों से आँख चुराना पड़ता है। शेर देखें। कि तू चुपके से दिल में आ के बैठ गया, तू चुपके से दिल में आ कर बैठ गया, खुद से भी ये राज छिपाना बहुत खूब, बहुत खूब। तू चुप कैसे दिल में आकर बैठ गया, खुद से भी ये राज छुपाना पड़ता है। एक स्त्री विमर्श पर बहुत बातें होती हैं। एक शेर पढ़ रहा हूँ खाली, बिना किसी भूमिका के। स्वागत है। कितना भी उफने बारिश के मौसम में, कितना भी उफने बारिश के मौसम में
नदियों को बंधन में आना पड़ता है। वो नारी है। नदियों को बंधन में आना पड़ता है। अगला शेर देखें जी। ग्रामीण परिवेश का बड़ा ही अलग ही शब्दावली में कहा गया, अलग रंग देने वाला शेर पढ़ता हूँ कि तू जिसके इमली खाने को मरती थी। ये शायरी की जबान नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझकर इसका इस्तेमाल किया है। वाह, बहुत सुंदर। कि तू जिसकी इमली खाने को मरती थी, रास्ते में वो पेड़ पुराना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। रास्ते में वो पेड़ पुराना पड़ता है, तू जिसकी इमली खाने को मरती थी, रास्ते में वो पेड़ पुराना पड़ता है। एक शेर पढ़ता हूँ, जीवन का टोटल एक सारांश देखिए कि जीवन हम की एक कहानी है जिसमें जिंदगी क्या है, जीवन हम की एक कहानी है जिसमें खुशियों का बस एक जमाना पड़ता है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। जीवन गम की एक कहानी है जिसमें खुशियों का बस एक जमाना पड़ता है। एक शेर प्रेम का सुन लें कि तू मेरी किस्मत से ज्यादा क्यों निकला। शेर देखिए कि तू मेरी किस्मत से ज्यादा क्यों निकला, हीरे को हीरों में जाना पड़ता है, हीरे को हीरों में जाना पड़ता है। आखिरी बिंब और सुन ले, प्रेम का एक नितांत प्रयोगवादी बिंब कि कितना बक बक करती थी तेरी आंखें, क्या बात है। कितना बक बक करती थी तेरी आंखें, मुझको उसका कर्ज चुकाना पड़ता है,
गाँव बुलाता है तो जाना पड़ता है, पर यादों से आँख चुराना पड़ता है। बहुत बहुत आभार। गोपाल जी, आपने तरन्नुम में इतनी सुंदर गजल हमें लोगों को सुनाई। काव्य गोष्ठी के दूसरे दौर में एक बार फिर से हम प्रेमचंद गांधी जी को आमंत्रित करते हैं कि वे आए, अपनी कविताएं हमें सुनाएं। जी धन्यवाद। मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है रात जैसी सुबहें। धुएं और कोहरे से भरी सुबह में उगते हुए सूरज को देखना, जैसे रात की राख के गड्ढे में अमावस के चांद का गिरना। धुएं और कोहरे से भरी सुबह में उगते हुए सूरज को देखना, जैसे रात की राख के गड्ढे में अमावस के चांद का गिरना। हमारी कल्पनाओं में तो नहीं थी ऐसी दम घोटू सुबहें, जिनमें उगते सूरज को बदल जाना था एक मटमैले धूसर गोले में। क्या बात। बहुत हमारी कल्पनाओं में तो नहीं थी ऐसी दम घोटी सुबहें, जिनमें उगते सूरज को बदल जाना था एक मटमैले धूसर गोले में। सब हमारा ही किया धरा है, कहते हैं चिंतित लोग। हम ही उगाते हैं भविष्य की आस में कमज़ोर बीजों वाली फसलें, जिनमें नहीं आते दाने, और भूसे से भरा खेत देख जला डालते हैं सब कुछ। सब हमारा ही किया धरा है, कहते हैं चिंतित लोग। हम ही उगाते हैं भविष्य की आस में कमज़ोर बीजों वाली फसलें, जिनमें नहीं आते दाने, और भूसे से भरा खेत जला डालते हैं सब कुछ। बुआई से पहले छांटने चाहिए थे बीज, सुचिक्कन बड़ बोले बीजों को कर देना चाहिए था कूड़े के हवाले। बुआई से पहले छांटने चाहिए थे बीज, सुचिक्कन बड़ बोले बीजों को कर देना चाहिए था कूड़े के हवाले। खेत जलाकर हम शहर भागते हैं काम की तलाश में, जहाँ गाँव से ज़्यादा बेरोजगारी है, कारखानों की चिमनियाँ बंद पड़ी हैं। बहुत बढ़िया। खेत जलाकर हम शहर भागते हैं काम की तलाश में, जहाँ गाँव से ज़्यादा बेरोजगारी है, कारखानों की चिमनियाँ बंद पड़ी हैं। जब सुबह भी रात जैसी अंधियारी लगे तो समझना चाहिए कि दिन बहुत बुरे हैं। जब सुबह भी रात जैसी अंधियारी लगे तो समझना चाहिए कि दिन बहुत बुरे हैं, और यह हमारे ही गलत चुनाव का नतीजा है। और ये हमारे ही गलत चुनाव का नतीजा है। एक और कविता है जिसका शीर्षक है कचरा ही कचरा। बहुत सारा है यहाँ कचरा, नदी किनारे विशाल गड्ढे में पसरा हुआ, पूरे वातावरण को गंधाता हुआ, नदी के सुंदर परिदृश्य को बदरंग करता हुआ। शहर से चले आते हैं ट्रक के ट्रक, गीला सूखा हर तरह का कचरा लादे हुए, बिना गीले सूखे का भेदभाव करते हुए वे पाट देते हैं नदी किनारे की मनोरम धरती। लोग यहाँ से गुजरते हैं मुंह पर रुमाल या मास्क लगाए, नाक भूं सिकोड़ते हुए, अपनी ही फैलाई गंदगी से नफरत करते हुए। बहुत गहराई है। जहरीली होती जा रही है नदी, और भूगर्भ का जल भी यहीं पास में खुदे हैं ट्यूबवेल शहर को पानी पिलाने के लिए। बहुत बढ़िया। क्या ऐसे ही उपजता है वो कचरा जो भर रहा है दिमागों में, देश दुनिया में गंदगी फैलाता हुआ, अथाह घृणा और हिंसा से लबालब। क्या ऐसे ही उपजता है वो कचरा जो भर रहा है दिमागों में, देश दुनिया में गंदगी फैलाता हुआ, अथाह घृणा और हिंसा से लबालब। और ये अंतिम कविता है स्वागत है। साथ का सुख। दरख्तों को चाहिए धरती का साथ, धरती को आकाश सूरज चांद तारों का साथ, परिंदों को ही क्या प्रत्येक प्राणी को जरूरत है प्रकृति के साहचर्य की। बहुत बढ़िया। दरख्तों को चाहिए धरती का साथ, धरती को आकाश सूरज चांद तारों का साथ, परिंदों को ही क्या प्रत्येक प्राणी को जरूरत है प्रकृति के साहचर्य की। ये साथ का सुख है जिससे सारा जगत चलायमान है, इसी जगत में हम हैं, अनंत में गेंद सी लटकी पृथ्वी पर, रहें कहीं भी पर साथ हैं, अनंत के रहस्यों की तरह बचाए हुए अपना प्रेम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये साथ का सुख है जिससे सारा जग चलायमान है, इसी जगत में हम हैं, अनंत में गेंद सी लटकी पृथ्वी पर, रहें कहीं भी पर साथ हैं, अनंत के रहस्यों की तरह बचाए हुए अपना प्रेम। हमारे आलिंगन से घूमती है पृथ्वी, चुंबनों से बदलती है ऋतुएं, चलता है काल का पहिया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। हमारे आलिंगन से घूमती है पृथ्वी, चुंबनों से बदलती हैं ऋतुएं, चलता है काल का पहिया, साहचर्य की सुख सेज पर लेटे, रच रहे हैं युगों से साथ के सुख का एक विराट आनंद उत्सव। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। साहचर्य की सुख सेज पर लेटे हम रच रहे हैं युगों से साथ के सुख का एक विराट आनंद उत्सव। बहुत सुंदर सृजन। प्रेमचंद जी, आपकी कविताएं सुनकर के मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं। ख्यालों में कहानियां बुन लेती हूँ, मैं सन्नाटों की आवाजें सुन लेती हूँ। ये लिखने का शौक मेरा यूं ही नहीं, मैं हर किसी पर लिखने की वजह चुन लेता हूँ। मैं हर किसी पर लिखने की वजह चुन लेता हूँ। तो आइए अब हम नम्रता शर्मा जी को सुनते हैं कि वे अपनी कविताएं हम लोगों को सुनाएं। मैं आपके समक्ष एक गीतिका प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है जो गिरे ही नहीं। जो गिरे ही नहीं वे चले ही नहीं, जो गिरे ही नहीं वे चले ही नहीं, वे न निखरे कभी, वे न निखरे कभी, जो जले ही नहीं, जो गिरे ही नहीं वे चले ही नहीं। शूल के बीच में फूल खिलते सदा, शूल के बीच में फूल खिलते सदा, जो झुके ही नहीं, जो झुके ही नहीं वे फले ही नहीं, जो गिरे ही नहीं वे चले ही नहीं। जिंदगी जंग है आप लड़ते रहें, जिंदगी जंग है आप लड़ते रहें, है सफल जो समर से टले ही नहीं, जो गिरे ही नहीं वे चले ही नहीं। एक ठोकर लगी तो बिखर ही गए, धूप की गोद में, धूप की गोद में जो पले ही नहीं, जो गिरे ही नहीं वे चले ही नहीं। कामना पर विजय ही अटल योग है, कामना पर विजय ही अटल योग है। मिट गए वे सभी, मिट गए वे सभी, जो ढले ही नहीं, जो गिरे ही नहीं वे चले ही नहीं। आज गाते चलो गीत सब प्रेम के, आप सबका ध्यान आकर्षित चाहूंगी कि आज गाते चलो गीत सब प्रेम के, आज गाते चलो गीत सब प्रेम के, कल यही पल मिले, बहुत खूब, कल यही पल मिले फिर भले ही नहीं, जो गिरे ही नहीं वे चले ही नहीं। सुंदर गीतिका। अब मैं आपके समक्ष एक श्रृंगार रस पर आधारित गीत निवेदित करती हूँ। स्वागत है। स्वागत। गायन तुम्ही से, वादन तुम्ही से, वाह। गायन तुम्ही से, वादन तुम्ही से, सजते सभी सुर साजन तुम्ही से। क्या बात है। गायन तुम्ही से, वादन तुम्ही से, सजते सभी सुर साजन तुम्ही से। जीवन अकेला नीरस बना था, छाया कुहासा जिसमें घना था। जीवन अकेला नीरस बना था, छाया कुहासा जिसमें घना था। तुम जो मिले तो
पल पल गया खिल। तुम जो मिले तो पल पल गया खिल। सूरज तुम्ही से, सावन तुम्ही से, गायन तुम्ही से, वादन तुम्ही से, सजते सभी सुर साजन तुम्ही से। ये हाथ तुमने थामा अगर है, चलना पकड़ कर जब तक डगर है। ये हाथ तुमने थामा अगर है, चलना पकड़ कर जब तक डगर है। मैं जी न पाऊंगी अब अकेले, मैं जी न पाऊंगी अब अकेले। है प्राण तुमसे, धड़कन तुम्ही से, मैं जी न पाऊंगी अब अकेले। है प्राण तुमसे, धड़कन तुम्ही से, गायन तुम्ही से, वादन तुम्ही से, सजते सभी सुर साजन तुम्ही से। बहुत सुंदर आपने सुनाई नम्रता जी। अब मैं साकार श्रीवास्तव फलक जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी कविताओं का रसास्वादन करवाएं। गजल से पहले एक शेर अर्ज है। हम मकी हैं, मकी मतलब मकान में रहने वाला। हम मकी हैं, मकान उसका है। हम मकी हैं, मकान उसका है, उम्र भर किराया चुकाए जाते हैं। अच्छा है। गजल पेश है। मेरी सांसों की सरगम पर जब तुम गुनगुनाते हो, मेरी सांसों की सरगम पर जब तुम गुनगुनाते हो, समा वो याद आता है, कभी तुम याद आते हो। वाह। मेरी सांसों की सरगम पर जब तुम गुनगुनाते हो, समा वो याद आता है, कभी तुम याद आते हो। मेरे कंधे पे चुपके से तुम्हारा हाथ का रखना, वाह वाह। मेरे कंधे पे चुपके से तुम्हारा हाथ का रखना, कभी वो याद आता है, कभी तुम याद आते हो। अच्छा है। बहुत अच्छा। मेरे कंधे पे चुपके से तुम्हारा हाथ का रखना, कभी वो याद आता है, कभी तुम याद आते हो। समंदर की हंसी लहरों पर साहिल का पलट आना, समंदर की हंसी लहरों पर साहिल पर पलट आना, वो मंजर याद आता है, कभी तुम याद आते हो। बहुत खूब। समंदर का हंसी लहरों का साहिल पर पलट आना, वो मंजर याद आता है, कभी तुम याद आते हो। छिपना बादलों की ओट में, बाहर चांद का आना, वाह। छिपना बादलों की ओट में, बाहर चांद का आना, वो घूंघट याद आता है, कभी तुम याद आते हो। अच्छा है। वो दर दरीचे और ऊंची छतें घर की, वो बचपन याद आता है, कभी तुम याद आते हो। वो दर दरीचे और ऊंची छतें घर की, वो बचपन याद आता है, कभी तुम याद आते हो। मुमकिन हो कभी ऐसा पलटकर तुम भी आ जाना, अच्छा है। मुमकिन हो कभी ऐसा पलटकर तुम भी आ जाना, तसव्वुर याद आता है, कभी तुम याद आते हो। बहुत खूब। आगे है कि टूटी हुई कश्ती का सैलाबों से टकराना, टूटी हुई कश्ती का सैलाबों से टकराना, वो जज्बा याद आता है, कभी तुम याद आते हो। गज़ल का आखिरी शेर है। स्वागत। कसम झूठी फलक देकर वादे से मुकर जाना, वो वादा याद आता है, कभी तुम याद आते हो। मेरी सांसों की सरगम पर जब तुम गुनगुनाते हो, समा वो याद आता है, कभी तुम याद आते हो। अब एक छंद मुक्त कविता, अभी तक गज़ल थी और अब कविताओं का एक नया जायका आपके लिए। स्वागत है। जी में आता है, मुट्ठी में बंद कर लूं बारिश की बूंदें, सर्दी की ठंडक और गर्मी की धूप। जी में आता है, मुट्ठी में बंद कर लूं बारिश की बूंदें, सर्दी की ठंडक और गर्मी की धूप। रख लूं सहेज कर एक जार में, रख लूं सहेज कर एक जार में, मौसमी सब्जियों की तरह, जब सब और गर्मी की धूप हो और मैं और मेरा आंगन बारिश की बूंदों में छप छप नहाए। वाह। बहुत जब सब और गर्मी की धूप हो, मैं और मेरा आंगन बारिश की बूंदों में छप छप नहाए। सर्दी में जब सूर्यदेव लिपटे हों कोहरे में, कई दिनों तक उनके दर्शन भी दुर्लभ हों, जिस्म सर्दी से कपकपा रहा हो, तो जार से थोड़ी सी धूप निकाल कर ताप लूं शरीर को और पाऊं थोड़ी सी राहत। अच्छा है। क्या कल्पना है। सर्दी में जब सूर्यदेव लिपटे हों कोहरे में, कई दिनों तक उनके दर्शन भी दुर्लभ हों,
जिस्म सर्दी से कपकपा रहा हो तो जार से थोड़ी सी धूप निकाल कर ताप लूँ शरीर को और पाऊँ थोड़ी सी राहत। लगातार बारिश के दिनों में एक टुकड़ा धूप से आंगन में अरगनी पर टंगे गीले कपड़ों से खा लूँ, जी में आता है मुट्ठी में बंद कर लूँ बारिश की बूंदें, सर्दी की ठंडक और गर्मी की धूप। बहुत अच्छा साकार जी, कहा है ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बहुत सुंदर कविता। अब मैं बीना करमचंदानी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए अपनी कविताएं सुनाएं। कविता का शीर्षक है घर से जाती बेटी। हॉस्टल में रह रही बेटी जब घर में छुट्टियां बिताने के बाद लौट रही होती है फिर दूर अपने हॉस्टल पढ़ने को बड़ी पढ़ाई, तो सब कतराने लगते हैं उस दिन सवेरे से घड़ी देखना। माँ को फुर्सत ही नहीं मिलती रसोई से, कोई चीज न रह जाए जो उसे पसंद हो और खाई न हो उसने इस बार। माँ को यह भी रहता है याद, माँ को यह भी रहता है याद कौन सी चीज है जो वहाँ नहीं मिलती और पसंद हो उसे बहुत ले जाए इस बार। छोटा भैया रहता है तत्पर साइकिल पकड़े, छोटा भैया रहता है तत्पर साइकिल पकड़े, दीदी कुछ लाऊं बाजार से। दादी बीच बीच में आकर करती रहती है इस तरह लाड, मानो बिछड़ रही हो ससुराल जाते। क्या बात है। बिटिया मुस्कुराती मुस्कुराती, बिटिया मुस्कुराती मुस्कुराती तुनक जाती है सुनकर 5वीं बार ऐसी भावुकता भरी बात। पापा दुलारते हैं और पूछते हैं, पापा दुलारते हैं और पूछते हैं एटीएम तो ठीक है ना वहाँ। फिर चश्मा पहुँचने लगते हैं, क्या बात है। जिसे अभी बस थोड़ी देर पहले ही पहुँचा था। पिता का प्यार। आज दफ्तर से ले ली है छुट्टी, आज दफ्तर से ले ली है छुट्टी, सो फुर्सत में है और उदास भी बहुत। पर माँ को कहाँ फुर्सत है अभी, पर माँ को कहाँ फुर्सत है अभी, वह तो लगी है सफ़र की तैयारी में। बिटिया चली जाएगी तो होगी फुर्सत ही फुर्सत, बिटिया चली जाएगी तो होगी फुर्सत ही फुर्सत, ऐसी फुर्सत में याद ही याद आएगी। वह गिनेगी उंगलियों पर कितने दिन बाद लौटेगी, अभी आज ही गई है बेटी। वाह वाह, क्या बात है। क्या अभी आज ही गई है बेटी, उसकी माँ ने अगली छुट्टियों की उल्टी गिनती आज से ही शुरू कर दी है। क्या बात है। क्या आज बात से ही शुरू कर दी है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत संवेदनशील। सुंदर भाव है। बहुत माँ बहुत का, धन्यवाद, एक माँ का अपने बेटी के प्रति शुक्रिया। बहुत सुंदर। दूसरी कविता है, शीर्षक उसका यही है कविता का अर्थ। किसी अनजान इंसान की मदद, भीड़ में गुम हुए बच्चे को उसकी माँ से मिलाना। किसी अनजान इंसान की मदद, भीड़ में गुम हुए बच्चे को उसकी माँ से मिलाना। उपेक्षित और गुमसुम बुजुर्ग से अपनेपन के साथ बातें करना। गरीब रिक्शे वाले को पुलिस के डंडे से बचाना। दहेज के लिए बहू को सताती पड़ोसन को धमकाना। एक्सीडेंट में सड़क पर तड़पते राहगीर को हॉस्पिटल पहुंचाना। अपने हक की लड़ाई लड़ते मजदूर का साथ देना। और साथ ही यह भी कि अपने घर से दूर अकेली रहती सहकर्मी का जन्मदिन मनाना। बहुत खूब। सार्वजनिक पार्क में औरतों को फूल तोड़ने से मना करना और यह ध्यान रखना कि घर का काम करती उस मासूम लड़की के चेहरे पर कायम रहे हंसी। और ऐसे तमाम काम पूजा पाठ जैसे ही पवित्र काम होते हैं। और शायद उसके लिए यही है जीवन की कविता का अर्थ। जीवन की कविता का अर्थ। क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। अच्छा सपना आ रहा हो और नींद टूट जाए बीच में। अच्छा सपना आ रहा हो और नींद टूट जाए बीच में, तो आंख बंद कर लेती हूँ भींच कर। अच्छा सपना आ रहा हो और नींद टूट जाए बीच में, तो आंख बंद कर लेती हूँ भींच कर और जोड़ने लगती हूँ अपने आप को सपने से एक बार फिर। तमाम कोशिशों के बाद भी जब नहीं जुड़ पाती, तमाम कोशिशों के बाद भी जब सपने से दोबारा नहीं जुड़ पाती, तो बड़ी कोफ्त होती है। यकीनन बहुत बुरा लगता है सपना टूटने पर। यकीनन बहुत बुरा लगता है सपना टूटने पर। तमाम उलझनों और मुश्किलों में कितना सुकून देता है एक सुखद सपना। बहुत खूब। तमाम उलझनों और मुश्किलों में कितना सुकून देता है एक सुखद सपना। शायद सच ही है खुशी की उम्र लंबी नहीं होती। खुशी की उम्र लंबी नहीं होती। बहुत खूब।
और अब मैं इतना सुंदर संचालन करने वाली रेणु शब्द मुखर से कहूंगी कि वे अपनी कविताएं हमें सुनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है कुछ खास होना। दिल में उतरने के लिए कुछ खास होना पड़ता है। दिल में उतरने के लिए कुछ खास होना पड़ता है। यूं ही नहीं डूबा जाता किसी में, यूं ही नहीं डूबा जाता किसी में। डूबने के लिए कुछ खास होना ही पड़ता है। उसी तरह कविता भी पन्नों पर तब उतरती है, उसी तरह कविता भी पन्नों पर तब उतरती है जब तक उसकी अनुभूति ना हो। क्या बात है, क्या बात। जब तक उसकी अनुभूति ना हो, मन घटना में डूबे नहीं, उसे आत्मसात नहीं करे। और जब कोई घटना भाव और संवेदना और कल्पना के जरिए, जब कोई घटना भाव संवेदना और कल्पना के जरिए प्रत्यक्षतः उस सत्य को आत्मसात कर लेती है, तो लेखन कागज पर उतरकर कुछ खास हो, कुछ खास कविता बन जाते हैं, कुछ खास कविता बन जाते हैं। सुंदर सुंदर। एक मेरी प्रेम कविता है, तुम क्या हो। आज सुबह उसने अपने हाथ मेरे हाथों में देते हुए हौले से मुझसे पूछा, सुनो तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, सुनो तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ। मैंने कहा सुनो, तुम बादलों में खिली खिली धूप हो जो जीवन को गति देती हुई गुनगुनाती हुई आगे बढ़ती है। तुम बादलों में खिली खिली धूप हो जो जीवन को गति देती हुई गुनगुनाती हुई आगे बढ़ाती है। फिर भी पूछती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। तो सुनो, तुम रिश्ते हुए घावों पर, तुम रिश्ते हुए घावों पर ठंडक देती हुई मलहम हो। तुम रिश्ते हुए घावों पर ठंडक देती हुई मलहम हो। फिर भी तुम मुझसे पूछती हो कि तुम क्या हो। क्या बात है। तो सुनो, एक बार फिर मैं कहता हूँ, तुम बंजर धरती में, तुम बंजर धरती में पानी का मीठा समंदर हो। तुम बंजर धरती में पानी का मीठा समंदर हो और तुम्हारा प्यार शीतल गंगा की धार, जो मेरी जिंदगी को पोषण देता हुआ, पल्लवित करता हुआ, और तुमको देखते ही मैं खिल उठता हूँ। रोम रोम मेरा पुलकित हो जाता है। फिर भी तुम मुझसे पूछती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं तुमको बता सकूं, बस इतना सा एहसास, जज्बात समझना। मैं तुमसे कहूं कि तुम मेरी सांस हो, तुम मेरी आस हो, तुम मेरी जिंदगी की भोर हो, और तो कहूं कि तुम मेरे जीने का सहारा हो। तुम ही मेरे जीवन का संगीत हो, तुम ही मेरी सांसों का तराना हो। सकल संसार के इस छोर से उस छोर तक तुम ही तुम हो, तुम ही तुम, और कोई भी तुम्हारा पूरक नहीं। अब तो नहीं पूछोगी कि तुम मेरे लिए क्या हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। मेरी कविता का उन्वान है, तुम्हारा होना खूबसूरत। तुम होते हो तो कलम मेरी स्वतः ही चलती है। शब्द और भाव लम्हों के एहसास जाने कहाँ से चले आते हैं। शब्द और भाव लम्हों के एहसास जाने कहाँ से चले आते हैं, और मेरी कविता के श्रृंगार बन अपनी खूबसूरती से पाठक के अंतस में घुस नित नव जीवन में आसपास घटित घटनाओं को अपने में आबद्ध कर अपनी कविताओं से, कभी आनंद से, कभी खुशी से, कभी समाज में हुई मनुष्य की अक्षम्य करतूतों से, कभी आनंद से, कभी खुशी से, कभी समाज में हुई मनुष्य की अक्षम्य करतूतों से सबको परिचित करा जनता को सजग करती है, ताकि उस गलती की पुनरावृत्ति न हो। है ना कितना खूबसूरत तुम्हारा मेरे में होना। बहुत अच्छा। अब मैं गोपाल गर्ग जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी खूबसूरत गजल द्वारा हमें आह्लादित करें। धन्यवाद। एक हिंदी गजल पढ़ता हूँ। ये तुमने साथ दिया होता तो यों बंटवारा कर लेते, तुमने साथ दिया होता तो यों बंटवारा कर लेते। जो सपने टूटे थे उनको आधा आधा कर लेते। जो सपने टूटे थे उनको
आधा आधा कर लेते। तुमने साथ दिया होता तो यों बंटवारा कर लेते। जो सपने टूटे थे उनको आधा आधा कर लेते। शेर देखिए कि यादों की तुलसी का गमला तो मंदिर में रख आए। यादों की तुलसी का गमला तो मंदिर में रख आए। सच बतलाना क्या खुद को भी इतना तन्हा कर लेते। सच बतलाना क्या खुद को भी इतना तन्हा कर लेते। एक बिंब है खाली कि सच तो हम तुम जान चुके थे। सच तो हम तुम जान चुके थे। लेकिन लोगों के आगे जाते जाते फिर मिलने का झूठा वादा कर लेते। शेर देख लें एक बार। इसमें शब्द आ गया गुर्बत यानी गरीबी, अभाव। कि पेड़ों के आंगन पतझड़ का मौसम भी तो आता है। तुम भी मेरी गुर्बत के कुछ रोज गवारा कर लेते। तुम भी मेरी गुर्बत के कुछ रोज गवारा कर लेते। शेर फिर देख लें कि बच्चे भी तो कट्टी करके फिर अब्बा हो जाते हैं। बच्चे भी तो कट्टी करके फिर अब्बा हो जाते हैं। गर एहसास नहीं मरते तो प्यार दोबारा कर लेते। गर एहसास नहीं मरते तो प्यार दोबारा कर लेते। आखिरी शेर सुन लें। स्वागत। कि बेइज्जत होना तो मेरी फितरत का एक हिस्सा था। बेइज्जत होना तो मेरी फितरत का एक हिस्सा था। क्या समझा था क्या निकला ये कह के रुसवा कर लेते। तुमने साथ दिया होता तो यों बंटवारा कर लेते। जो सपने टूटे थे उनको आधा आधा कर लेते। बहुत सुंदर। हमारे श्रोताओं ने आज की काव्य गोष्ठी में सुना कि कविता मुझे लुभाती है, कविता मुझे लुभाती है, सुख हो या दुख हो लेखनी मेरी चल जाती है। वो कहा है ना कि संवेदनशील होना कवि की पहली पहचान है। तो विभिन्न भाव जब अंतस में आते हैं तो कवि उनको रच करके अपने भावों से मुक्त होता है। तो कभी वह कविताएं रचता है तो कहानियां रचता है। कुछ भी लेखन का माध्यम यदि सकारात्मक हो और सुनने वाले को, पढ़ने वाले को कोई मानसिक खुराक दे तो सच में लेखन सफल हो जाता है। आज की कवि गोष्ठियों में आपने जिन कवियों को सुना वो हमारे संग प्रेमचंद गांधी जी थे, नम्रता शर्मा, साकार श्रीवास्तव फलक जी, वीना करमचंदानी जी, वरिष्ठ शायर डॉक्टर गोपाल गर्ग और साथ में ही मैं आपकी साथी रेणु शब्दमुखर। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतनी सुंदर सृजन से सभी श्रोताओं को रूबरू कराया। तो श्रोताओं, आज की कवि गोष्ठ यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।